आज मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। हैदराबाद में वो स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं रात लगभग 8:30 बजे हैदराबाद से वापस भोपाल लौटेंगे। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का हैदराबाद का दौरा है, जहां पर वो कुछ स्थानीय कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले हैं। हैदराबाद वो आज पहुंचेंगे, उसके बाद लगभग रात को 8:30 बजे हैदराबाद से वापस भोपाल के लिए रवाना होंगे। अपने एक दिवसीय इस हैदराबाद दौरे में कई स्थानीय कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं और उसके बाद आज ही वो भोपाल के लिए वापस भी रवाना हो जाएंगे। इसके साथ ही आज शिवराज कैबिनेट की एक बेहद अहम बैठक भी है, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। सहकारी संस्थाओं को बिना ब्याज के फसल ऋण की नुकसान राशि देने पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। वहीं सहकारिता विभाग ने इसका प्रस्ताव भेजा है। मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने को भी आज इस बैठक में अनुमति दी जा सकती है। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं कई प्रस्तावों पर मोहर भी आज की इस बैठक में लग सकती है। तो बेहद अहम ये बैठक आज शिवराज कैबिनेट की, जिसमें कई प्रस्तावों को रखा जाएगा और माना जा रहा है कि कई योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। सहकारी संस्थाओं को आज यहां पर मंजूरी दी जाएगी। वहां पर जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, फसल ऋण की नुकसान राशि पर चर्चा होगी। इसके साथ ही सहकारिता विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 पर चर्चा होगी। तो 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने की अनुमति मिल सकती है। यानी कि अलग अलग प्रस्ताव हैं, इनमें से कुछ बेहद अहम प्रस्ताव हैं, उनको आज मंजूरी मिलेगी और योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से किया जा रहा है, आज की इस बैठक में चर्चा होगी। चलिए, और जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक, किन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा होगी आज की इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल बात करें तो काफी अहम बैठक आज मानी जा रही है और खासकर अगर बात करें तो सहकारी संस्थाओं के हिसाब से मध्य प्रदेश के अंदर जो सहकारी साख समितियां हैं, उनके माध्यम से किसानों को 0% ब्याज पर जो फसल के ऋण के लिए जो पैसे दिए जाते थे, उसका ब्याज जो है देरी से चुकाने के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि किसानों के द्वारा 2 साल के अंतर के बाद भी जो फसल की जो राशि ली गई है, ऋण जो लिया गया है, उसको चुकाया जाता है। ऐसे में जो जिला सहकारी बैंक थे, उनको सहकारी संस्थाओं को जो ब्याज की राशि अदायगी करनी पड़ती थी, उसका भुगतान अब प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। यानी कि कहना होगा कि फसलों के ऋण के ब्याज से जो नुकसान की राशि है, उसका भुगतान प्रदेश सरकार करेगी। एक प्रस्ताव सहकारी विभाग के द्वारा आज कैबिनेट की बैठक में रखा गया और यह माना जा रहा है कि इसको मंजूरी मिल सकती है। इससे बड़ी राहत मिलेगी सहकारी साख समितियों को, जो छोटी छोटी साख समितियां जो किसानों को ऋण देने का काम करती है और प्रदेश के अंदर इन समितियों के ऊपर डिफॉल्टर होने का एक खतरा मंडरा रहा था। कम से कम सरकार की इस राहत के बाद में अब ऐसा रहेगा कि किसानों को पहले की तरह समुचित रूप से फसल ऋण वितरण इन समितियों के द्वारा किया जा सकेगा। इसके अलावा एक और बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों किया था। प्रदेश के अंदर पिछले 2 साल के दौरान कोरोना के बिलों को लेकर माफी का ऐलान मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री जो फसल माफ कीजिएगा जो विद्युत समाधान योजना है 2022, उसका ऐलान भी आज कैबिनेट के द्वारा अनुमोदन किया जा सकता है। माफ कीजिएगा, ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले किया था, पर लेकिन कैबिनेट आज इसको मंजूरी दे सकती है। और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो बिजली के उपभोक्ता है, उनको पिछले 2 साल के दौरान जो बिजली के बिल जमा किए गए थे, उनसे एक बड़ी राहत देने का काम प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसमें देखना ये होगा कि जो प्रस्ताव लाया गया है, उसमें कितनी राशि तक के बिलों की माफी प्रदेश सरकार के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो हाल ही में अमित शाह का जो दौरा मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ था, राजधानी भोपाल के अंदर जो जिस तरीके से अमित शाह यहाँ पर आए थे और उस समय 827 वन ग्राम जो थे, उनको राजस्व ग्राम घोषित करने का एक बड़ा फैसला प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया था। लिहाजा इन वन ग्रामों का ऐलान आज जो है कैबिनेट की बैठक में अनुमोदन के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी आज कैबिनेट की बैठक में मिलने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। साथ ही साथ बात करें तो सिंगरौली के अंदर खनिज प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जानी है। लिहाजा एक प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में सिंगरौली के अंदर खनिज प्रौद्योगिकी संस्थान को लाने का भी है। कई अहम प्रस्ताव में तकरीबन 1 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी, उनमें से देखना होगा कि किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है। इसके अलावा अगर चर्चा की बात की जाए तो हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो घोषणा की गई थी, उनको भी लेकर भी कैबिनेट के सदस्यों के द्वारा मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की
बैठक शुरू होगी और देखना होगा कि इनमें से किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है। तो लेकिन आज का दिन काफी बड़ा दिन सहकारी साख समितियों के लिहाज से अगर बात करें तो बड़ी राहत प्रदेश सरकार के द्वारा दी जानी है। इसके अलावा 827 जो वनग्राम बनाने का ऐलान जो अमित शाह के सामने बिल्कुल सुधीर, आप भी नजर बना के रखिएगा। देखने वाली बात होगी कि इन प्रस्तावों पर आज मोहर लगती है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।